नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। अभी क्लासेस 2.0 में आप सभी का स्वागत है। मैं आज लेके आया हूँ कंप्यूटर की तीसरी क्लास, जो आपके सभी वनडे एग्जाम और एसएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। ये मैं जो सीरीज लेके आया हूँ, ये सीरीज बहुत इम्पोर्टेंट है एसएससी सीजीएल के लिए, क्योंकि इस बार से सीजीएल में स्पेशल एक सेक्शन पूछा जाएगा कंप्यूटर से संबंधित, जिसमें लगभग 20 क्वेश्चन आएंगे। तो दोनों शिफ्टों में आएंगे। वैसे टीयर फर्स्ट में भी आएंगे और टीयर सेकंड में भी आएगा। टीयर फर्स्ट में कम कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन टीयर सेकंड में स्पेशल 20 क्वेश्चन आपको स्पेशल पूछे जाएंगे। तो प्लीज मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो मैंने सीरीज चालू की है, मैं पूरा कंप्यूटर का कोर्स कराऊंगा, जिसमें सभी, यहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ, 20 में से हो सकता है आपके आउट ऑफ 20 में से 20 आ जाए, लेकिन 20 में से हो सकता है आपके 15 प्लस तो इसी में से फंसेंगे आपके। ये दावे के साथ मैं बता रहा हूँ। तो प्लीज मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी क्लासेस जरूर अटेंड करें। अगर आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी सेंड करें, और अपने दोस्तों को भी बोलें कि वो अपने फ्रेंडों को भी सर्कल सेंड करें। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस। इससे पहले मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। इनके साथ मैंने एमसीक्यू भी लगाए हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर मेरा सपोर्ट करें। तो देखो आगे चलते हैं। अब इनपुट किसे कहते हैं? इनपुट डिवाइस एक कंप्यूटर में इनपुट तथा आउटपुट दोनों उपकरण होते हैं, जिन यंत्रों के द्वारा डेटा इनपुट किया जाता है। जिन यंत्रों के द्वारा डेटा इनपुट किया जाता है, या जिन यंत्रों से आंकड़े या शब्द या निर्देश मेमोरी, कौन सी निर्देश मेमोरी में डाले जाते हैं, वो इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो इनपुट डिवाइस कहलाते हैं, है ना। नेक्स्ट, दूसरे शब्दों में बात करें, ऐसे यंत्र जिनके द्वारा हम कंप्यूटरों को निर्देश देते हैं, और कंप्यूटर उन प्रोग्राम के अनुरूप कार्य करता है ना। जो हम कंप्यूटर में जो भी हम चीजें इनपुट करते हैं यानी लिखते हैं, वो तो इनपुट है, लेकिन जिसके माध्यम से आप उसमें इनपुट कर रहे हो कंप्यूटर में या किसी फोन में, तो जिसके माध्यम से कर रहे हैं वो इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? वो इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ये आपको ध्यान रखने के इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, ये पूछा जाता है कि इनपुट इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कीबोर्ड, माउस आदि ऐसे होते हैं ना, तो इनके द्वारा ही तो ये इनपुट डिवाइस ही तो है। अब देखो, प्रमुख इनपुट डिवाइस इनमें से कौन कौन से हैं। एक है आपका कीबोर्ड। कौन सा है? कीबोर्ड है। कौन सा है? कीबोर्ड। माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक। कौन सा है? जॉयस्टिक। स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, बारकोड रीडर, ओसीआर। ओसीआर की फुल फॉर्म ध्यान रखना भाई। ओसीआर की पूछी जाती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। क्या होती है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। नेक्स्ट है एमआईसीआर। ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सी है? एमआईसीआर। एमआईसीआर की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये वाली मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। और ऑप्टिकल की तो ओसीआर की बताई, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओएमआर। कौन सा? ओएमआर। ओएमआर की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो ओएमआर की फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ये तीनों की तीनों लड़ रखनी है। ओसीआर की ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, और ओएमआर की ऑप्टिकल मार्क रीडर। इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं।
फिर है किम्बॉल टैग रीडर, किम्बॉल टैग रीडर, किम्बॉल टैग रीडर। फिर है स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। फिर है लाइट पेन, फिर टच स्क्रीन। कैसा? टच स्क्रीन, है ना? ये सभी की सभी क्या है? इनपुट डिवाइस हैं। क्या है ये? इनपुट डिवाइस, जिनके माध्यम से किसी कंप्यूटर या फोन में हम कुछ इनपुट करते हैं। ये इनपुट करने के क्या है? ये सिस्टम है जिनके द्वारा हम इस उनमें इनपुट कर सकते हैं आसानी से। अब मैं कीबोर्ड, पहला कीबोर्ड था, कीबोर्ड के बारे में आपको बता देता हूँ। आपको देखो कीबोर्ड में ज्यादा कुछ नहीं, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ही आपको देखना है। पहला कीबोर्ड। अब कीबोर्ड के बारे में बताऊं तो कीबोर्ड किसी भी कंप्यूटर की इनपुट, ये प्रमुख इनपुट डिवाइस होती है। कोई भी कंप्यूटर हो तो कीबोर्ड के बिना वो कार्य नहीं कर सकता है। तो प्रमुख इनपुट डिवाइस है। अब ये इसका काम क्या रहता है? इसके प्रयोग से कंप्यूटर में टेक्स्ट तथा न्यूमेरिकल डेटा निवेश कर सकते हैं कीबोर्ड के माध्यम से। या तो कोई टेक्स्ट करना हो, चाहे न्यूमेरिकल डेटा निवेश करना हो। तो आगे चलते हैं। तो इसमें आपको देखा होगा कि जैसे हम इसमें कई तरह की कीबोर्ड होते हैं, कई तरह के, उनमें अलग अलग तरह की की होती हैं। किसी में ज्यादा होती है तो किसी में कम होती हैं। तो अब मैं आपको आगे बताता हूँ। जैसे हम कीबोर्ड कीबोर्ड जो हम मैं इतना तो मैंने आपको बता दिया। आगे देखते हैं कि कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं। कीबोर्ड में जैसे कीबोर्ड तो वह अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन मैं ये बता देता हूँ आपको कीबोर्ड में कितने प्रकार की होती हैं। तो कीबोर्ड में लगभग 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। तो देखो ध्यान रखेंगे, ये लिखा कीबोर्ड में 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की होती हैं, है ना? बस आपको दो ही चीज याद रखेंगे। कीबोर्ड किसी भी कंप्यूटर की प्रमुख इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड से क्या प्रयोग है? कंप्यूटर में टेक्स्ट या न्यूमेरिकल डेटा को निवेश कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट याद रखेंगे कि कीबोर्ड में 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की लगभग, है ना? तो ये कीबोर्ड है। कीबोर्ड का देखो चित्र देख लीजिए। ये सबसे पहली ईएससी होती है। ये यहाँ पे टैब है, ये छोटा बड़ा करने का, है ना? ये शिफ्ट है यहाँ पे। फिर इसके नीचे एक होती है कैप्स लॉक, जो वर्ड आते हैं उसको छोटा बड़ा करने के लिए। बड़ा करना हो तो कैप्स लगाएंगे, है ना? कैप्स छोटा करना होगा फिर भी उसी को दबाएंगे। यहाँ पे रिटर्न होती है। ये सभी की सभी फंक्शन की है ऊपर वाली लाइन में। अब फंक्शन की लगाओ 12 होती हैं। फिर ये हो गया, ये इंटर वाला होता है बटन। यहाँ पे अल्टर होता है। फिर यहाँ पे देखो ये कंट्रोल है। ठीक है। यहाँ पे देखो, इससे पहले को बता ही दिया मैंने, ये आपकी विंडो वाली होती है। क्या होती है ये? विंडो वाली, है ना? नेक्स्ट, ये सभी की सभी ये एरो की बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं इनको? चारों को एरो की बोलते हैं। ये वाली जो की है इनको न्यूमेरिक की बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? न्यूमेरिक की। तो देखो मैंने अभी तुमको कम से कम 5 प्रकार की बताई थी। तो पहला देखो न्यूमेरिक की, एरो की, फंक्शन की, और ये इसमें से, और अगर याद रखें एक रिटर्न की, है ना? और ये स्पेस बार वाली, ठीक है, इंटर वाली और कंट्रोल वाली। तो मैंने आपको कम से कम मैंने 5 बताए, लेकिन उससे भी ज्यादा होती हैं। तो कैप्स लॉक, शिफ्ट, स्पेस बार, अल्टर, कंट्रोल करने वाली, इंटर वाली, एरो की, न्यूमेरिक की, रिटर्न की, फंक्शन की, और फिर अल्फाबेट की। सबसे ज्यादा तो अल्फाबेट की होती है ना। ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कौन कौन सी की होती है कीबोर्ड में। ये ध्यान रखना आपको। पूछा जाता है निम्न में से कौन कौन सी की नहीं है। तो इसमें से आपको इन सभी के बारे में ध्यान रखना है, कौन कौन सी है कौन सी नहीं। अल्फाबेट की में कितने वर्ड होते हैं? अल्फाबेट में आपके 26 कितने होते हैं? अल्फाबेट की में 26 अल्फाबेट की, ए से लेके जेड तक के होते हैं, है ना? जिनका पे हम किसी भी शब्द या टेक्स्ट को लिख सकते हैं, है ना? नेक्स्ट है संख्यात्मक की। क्या है? बस संख्यात्मक की में क्या देखना आपको, इसमें इनकी इनका उपयोग से क्या होता है? नंबर और अंक टाइप कर सकते हैं। इनके माध्यम से क्या कर सकते हैं? नंबर या अंक टाइप कर सकते हैं। और कितने होते हैं? 0 से लेके 9 तक होते हैं। बस कितने से? 0 से लेके 9 तक। ठीक है। जिनके माध्यम से अगर पूछा है इनका प्रयोग क्यों होता है, तो देखो इनमें 0 और 9 तक अंक, दशमलव, जोड़, घटाव, गुणा और भाग
के की होते हैं, है ना। नेक्स्ट चलते हैं फंक्शन की। ये कीबोर्ड में सबसे ऊपर स्थित होती है। कहाँ पे होती है फंक्शन की? कीबोर्ड में सबसे ऊपर स्थित होते हैं। इन बटनों में F1 से लेके F12 तक लिखा होता है। कितना? F1 से F12 तक। F1, F2, F3, F4, F5 डॉट 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 F12 तक लिखा होता है। कितने तक? F12 तक, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। कर्सर कंट्रोल की कौन सी होती है? कर्सर कंट्रोल की, तो ये कंट्रोल करने वाली मैंने बताया कंट्रोल की, यानी उसको कर्सर कंट्रोल की कहते हैं। ये 4 टाइप की होती है, जो मैंने आपको एरो की बताया था। क्या बोला था उनको? एरो की। उन्हीं को कर्सर कंट्रोल की कहते हैं, है ना। तो अब देख लेते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। इन की का उपयोग स्क्रीन पर कर्सर को कहीं भी ले जाने में किया जाता है। स्क्रीन पर कर्सर को कहीं भी ले जाने के लिए होता है। जिस तरीके से मैं यूज कर रहा हूँ, तो ये 4 भिन्न दिशाओं को इंगित करता है। कितनी दिशाओं को? ये 4 दिशाओं को इंगित करता है, अलग अलग दिशाओं को, जिसे 4 तीर के निशान से दर्शाया रहता है। कितने? 4 तीर के निशानों से दर्शाया रहता है ना। और इसे एरो की भी कहते हैं। अभी मैंने बताया ये कर्सर की को क्या बोलते हैं हम? एरो की भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एरो की। कर्सर कंट्रोल की को क्या बोलते हैं? एरो की भी कहते हैं। इसे दायां और बायां, ऊपर और नीचे, यानी अप एंड डाउन एरो की कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे दायां बायां ऊपर नीचे एरो की कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? दायां बायां ऊपर नीचे। अब मैंने अभी बताया ना आपको एरो की कौन सी थी। बताऊं दोबारा मैं आपको? तो देखो मैं अभी बताता हूँ आपको कौन सी है। ये वाली जो दिख रही होंगी आपको, ये वाली एरो है। ये वाली एरो की 1 2 3 4। तो ये एरो की है आपकी। कौन सी की है जी? एरो की या कर्सर कंट्रोल की बोलते हैं इनको। अब देखो इसमें इसके ऊपर और कुछ भी लिखा रहता है ना। होम, होम लिखा रहता है, एक पे एंड लिखा रहता है, एक पे पेज अप लिखा रहता है, एक पेज डाउन लिखा रहता है। तो जिसपे होम लिखा रहता है वो कर्सर लाइन के आरंभ में ले आ सकते हैं, उसको दबाने कर। और एंड लिखा हुआ वो उसको कर्सर को अंत में ले आ सकते हैं। पेज अप लिखा होगा तो इसे पेज अप का मतलब पेज के पीछे, पिछले वाले पेज पे, यानी जो अभी मैंने जैसे निकाला हो तो उससे पिछले वाले पे जा सकते हैं हम। इस पे और पेज डाउन का मतलब कर्सर को अगले पेज पे ले आ सकते हैं, है ना। किस पे ले आ सकते हैं? अगले पेज पे। अब आगे चलते हैं। स्पेशल पर्पज, जो पर्पज की है वो कौन कौन सी है? स्पेशल पर्पज की में ये आती है। एक तो कैप्स लॉक आती है। कौन सी आती है? कैप्स लॉक। 4 मैंने बता दी, ये 5वीं है स्पेशल पर्पज की। अब स्पेशल पर्पज की के देखिए उसमें कौन कौन सी आती हैं। तो एक तो कैप्स लॉक आती है, नम लॉक आती है, शिफ्ट आती है ना। दिखाई दे रहा होगा आपको। फिर कौन सी आएगी? एक शिफ्ट आएगी, इंटर की आएगी, टैब की आएगी। ये कई की है जो, एक तो शिफ्ट की आएगी, इंटर की आएगी, या इंटर की को रिटर्न की, दो है ना, इंटर की और रिटर्न की। और एक और आएगी आपके सामने टैब की। कौन सी? टैब की, जो टैब वाली होती है। फिर स्पेस की आएगी। ये सभी किस में आती है? अभी बताया ना मैंने आपको। टैब की है और एस्केप की है, जो स्टार्टिंग वाली की होती है ना। फिर आएगा आपका कौन सी? स्पेस बार आएगी। कौन सी आएगी? स्पेस बार आएगी। फिर बैक स्पेस की आएगी। फिर डिलीट की आएगी। डिलीट की के बाद कंट्रोल की आएगी। ये कई की हैं। स्पेस बार की है, बैक स्पेस की है, डिलीट की है, फिर कंट्रोल की है। कौन सी है? कंट्रोल की, है ना। ये स्पेशल की में आती है। फिर आपकी एक और आएगी की, कौन क्या आएगी? जो प्रिंट करने के लिए यूज की जाती है, तो प्रिंट स्क्रीन की। कौन सी? प्रिंट स्क्रीन की। तो समझ में आ रहा होगा आपको कितनी प्रकार की हो गई, है ना। प्रिंट स्क्रीन की हो गई। और आगे मैं आपको बताता हूँ। एक पॉज करने के लिए होती है, उसमें कौन सी होती है? पॉज की। इसमें थोड़ा मैंने हाईलाइट छोड़ नहीं जा रहा है। कौन सी की है? पॉज की।
पॉज की के बाद एक मॉडिफायर की होती है, कौन सी होती है? मॉडिफायर की। इसको भी लिखना, कौन सी? मॉडिफायर की। इन सभी की के बारे में आपको ध्यान रखना है ना? तो ये मॉडिफायर तक होगी। अब मॉडिफायर की भी अपने आप में 3 टाइप की होती हैं। कितने प्रकार की हैं? तो वैसे इनको मुख्यतः 3 टाइप में बाँटा गया है, जो अब तक कराए। तो शिफ्ट की, कौन सी? शिफ्ट की, कंट्रोल की और अल्ट की, ये 3 है ना? तो ये मॉडिफायर की हैं, जो हम किसी को मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना? अब देखो माउस के बारे में आपको बताऊँगा फिर इसके बाद आपको थोड़ा-सा और भी बताना आगे चल के, है ना? माउस के कितने क्या कार्य होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा माउस के बारे में, फिर है ना? फिर इसके ट्रैक बॉल के बारे में बताना है, फिर जॉयस्टिक के बारे में, फिर स्कैनर के बारे में, है ना? तो ये आपके पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, है ना? तो चलो चलते हैं पिछली बार। तो मैंने यहाँ तक आपको करा दिया था। तो कैप्स लॉक पे चलते हैं। कैप्स लॉक का क्या काम रहता है? ये टॉगल बटन है। क्या ये? एक टॉगल बटन है। कैप्स लॉक को क्या कहते हैं? कैप्स लॉक की होती है उसको टॉगल बटन। टॉगल बटन अर्थात एक बार दबाने पर वह सक्रिय था, दूसरी बार पुनः दबाने पर वह निष्क्रिय हो जाता है। इसे सक्रिय रखने पर सारे अक्षर बड़े हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? सभी अक्षर बड़े हो जाते हैं। एक बार दबा दिया तो वो अक्षर बड़े हो जाएंगे। फिर उसको दबा दिया तो फिर उसके बाद पुनः दबाने पर वो कैसे हो जाएंगे? निष्क्रिय हो जाते हैं। यानी वो छोटे अक्षरों में हो जाएंगे। कैसे अक्षरों में हो जाएंगे? छोटे अक्षरों, दोबारा दबाने पर, है ना? तो अब नम लॉक की तरफ चलते हैं। नम लॉक का क्या है? इसको भी टॉगल बटन कहते हैं, नम लॉक को भी, है ना? दोनों को, नम लॉक को भी क्या कहते हैं? टॉगल बटन। इसके सक्रिय रहने से कीबोर्ड के ऊपर की संख्यात्मक कीपैड सक्रिय रहता है। जो कीबोर्ड के ऊपर की संख्यात्मक कीपैड है, वो सक्रिय रहता है। नहीं तो नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य करेगा। जो नंबर पैड है, वो नंबर वाला जो न्यूमेरिकल वाला था, वो कैसा रहेगा? एकदम सक्रिय रूप में कार्य करेगा फिर, है ना? उसको नम लॉक दबाने पर। फिर आगे चलते हैं शिफ्ट की। शिफ्ट में आपको क्या ध्यान रखना है कि शिफ्ट की क्या होती है? यह एक संयोजन बटन है। क्या ये? एक संयोजन बटन है। इसे किसी और बटन के साथ उपयोग किया जाता है। ऐसे नहीं अकेली आती हो। इसे किसी और बटन के साथ क्या किया जाएगा? उपयोग किया जाता है। और कीबोर्ड पर जिस किसी भी बटन पर 2 बार अंकित रहता है, तो ऊपर वाले कैरेक्टर को टाइप करने के लिए शिफ्ट की का उपयोग करते हैं। क्योंकि जिस पे 2 बार नंबर लिखा होगा, कितनी बार लिखा होगा? 2 बार किसी भी की पर लिखा हो, तो उसको शिफ्ट के साथ दबा देंगे तो ऊपर वाला नंबर ऑटोमेटिक लिख जाएगा, है ना? ये इसके लिए करते हैं, है ना? नेक्स्ट आगे चलते हैं। इंटर की या रिटर्न की। तो कंप्यूटर को दिया हुआ कमांड नाम या प्रोग्राम नाम को निष्पादित करने या शुरू करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। निष्पादित करने या शुरू करने के लिए क्या किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है। इंटर किया रिटर्न को। इंटर को तो आगे प्रोग्राम अंकित करेगा, है ना? या आगे लिखने के लिए। रिटर्न का मतलब वो बैक हो जाएगा। डॉक्यूमेंट में एक पंक्ति का अंत तथा नए पंक्ति का आरंभ करता है। कौन? इंटर भी करता है ना? नेक्स्ट, ये भी कीबोर्ड पर 2 स्थानों पर होता है। कितने स्थानों पर होता है? ये भी 2 स्थानों पर होते हैं। इंटर की, कौन सी? इंटर की, है ना? चलो आगे चलते हैं। टैब की। टैब की क्या होता है? और टैब की, यह टैबुलेटर बटन का संक्षिप्त नाम है। किसका नाम है? टैबुलेटर। जो टैब की लिखा हो ना, इसकी फुल फॉर्म आपको अगर पूछा जाए कि टैब की फुल फॉर्म क्या है, तो टैब की टैबुलेटर बटन। क्या है इसकी फुल फॉर्म? टैबुलेटर बटन। शॉर्ट हम बोलते हैं ना टैब। तो टैब की फुल फॉर्म क्या है? टैबुलेटर बटन। यह कर्सर को निश्चित दूरी तक एक बार में ले जाता है और ब्राउज़र पेज में दूसरे लिंक पर ले जाता है। जैसे वर्ड या एक्सेल के बटन
कि एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और इसके द्वारा डायलॉग बॉक्स में दिए गए विकल्पों में से किसी एक का चयन भी कर सकता है। वर्ड डॉक्यूमेंट में टैब सेट कर पेज का मार्जिन या पैराग्राफ या एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच की दूरी को सेट किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है ना। कौन कौन से वर्ड डॉक्यूमेंट में टैब सेट कर क्या कर सकते हैं, टैब सेट कर पेज का मार्जिन, पैराग्राफ या एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच की दूरी को सेट किया जाता है ना। ये टैब्स के बारे में था। बस टैब्स को याद रखना, टैब्स को फुल फॉर्म क्या थी, टेबुलेटर बटन, है ना। ज्यादा आपको इतना इतना नहीं पूछेगा गहराई में, पूछेगा तो एक निश्चित दूरी को तय करता है, बस इतना याद रखना। कितने, एक कर्सर की को निश्चित दूरी तक ले जाने में मदद करता है, बस, है ना, ये वाली निश्चित दूरी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एस्केप की क्या क्या जो स्टार्टिंग में होती है कंप्यूटर के में या लैपटॉप के में, तो इसको एस्केप की बोलते हैं, है ना। शॉर्ट में ESC लिखी होती है, उसको एस्केप की बोलते हैं, है ना। या कैंसिल बटन के समतुल्य होती है, किसके, एस्केप क्या किसके समतुल्य होती है, कैंसिल करने के लिए। पावर पॉइंट में इसके उपयोग से स्लाइड शो रुक जाता है। किसमें, अगर पूछा है कि एस्केप बटन का पावर पॉइंट में क्या उपयोग होता है, तो इसके उपयोग में से जो उसमें स्लाइड शो होता है, क्या होता है, स्लाइड शो, वो रुक जाएगा। तथा वेब पेज पर चलता हुआ एनिमेशन रुक जाएगा। किस पे, वेब पेज पे, है ना, जो साइट चल रही है उस साइट पे जो एनिमेशन चल रहे हैं, उस एनिमेशन को चलने के लिए ये इसको दबा दे तो वो रुक जाएगा। वेब पेज जो लोड हो रहा होता है, इसके प्रयोग से रुक जाता है। अगर वेब पेज जैसे कोई भी साइट आपने ओपन की, जैसी ओपन हो रही है, आपने एस्केप को दबा दिया तो वो रुक जाएगा वहीं की वहीं, है ना। और कंट्रोल के साथ उसका उपयोग करने पर स्टार्ट मेनू खुल जाता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल के साथ अगर इसका उपयोग कर देते हैं तो जो स्टार्ट मेनू क्या हो जाएगा, वो ओपन हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, वो ओपन हो, अर्थात जो भी कार्य जो कंप्यूटर में चल रहा है या प्रोग्राम खुला है उसे बंद कर देता है या उससे बाहर आ जाता है ना। तो इसका काम बहुत अच्छा है, ध्यान रखना है इसका। नेक्स्ट है स्पेस बार। स्पेस बार शब्दों के बीच जगह डालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ना। शब्दों के बीच में जगह डालने के लिए, शब्दों के बीच में जगह डालने के लिए इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है बैक स्पेस। बैक स्पेस क्या होता है, बैक स्पेस वही होता है जो इसको अक्षर को या कोई भी चिन्ह है या जगह को मिटा सके। तो बैक स्पेस कर्सर के ठीक बाईं ओर के अक्षर, है ना, बाईं ओर के अक्षर, कौन साइड के, बाईं ओर के, दाईं ओर के नहीं, बाईं ओर के अक्षर या चिन्ह या जगह को मिटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डिलीट क्या होता है, डिलीट में, डिलीट की कर्सर के ठीक दाईं ओर के अक्षर, और डिलीट से समझ में आएगा। अब ये दाईं ओर के को मिटा सकता है, दाईं ओर के अक्षर, चिन्ह, जगह को मिटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है डिलीट का। और उसका बैक स्पेस की का यानी बाईं ओर के, बैक स्पेस की का बाईं ओर के को, और डिलीट की का दाईं ओर की चीजों को मिटाने में प्रयोग किया जाता है ना। तो आगे चलते हैं, जैसे कंट्रोल की और डिलीट की से ये भी हो सकता है कि आपने कोई भी चीज सिलेक्ट की है, चयन का मतलब सिलेक्ट की है, और सिलेक्ट होने के बाद हम किसी भी शब्द या किसी लाइन या पूरे पेज या पूरी फाइल को मिटा सकते हैं, है ना। जैसे मैं अब इसको कंट्रोल, उसको डिलीट करना चाहूँ तो मैं सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिलेक्ट के लिए कंट्रोल+A दबाएंगे तो पूरा कंट्रोल हो जाएगा। और फिर मैं इसके साथ डिलीट कर दूं, डिलीट का साइन लगा दूंगा यानी डिलीट बटन दबा दूंगा तो पूरा डिलीट हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं कंट्रोल की, कंट्रोल की क्या है, यह भी एक संयोजन बटन है। कैसी है, संयोजन बटन, है कंट्रोल की, CTR कंट्रोल की बोलते हैं इसको, संयोजन बटन, जो किसी और बटन के साथ मिलकर विशेष कार्य करता है, किसी और बटन के साथ मिलकर विशेष कार्य करता है। इसका कार्य किसमें होता है, जो अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं इसका कार्य विभिन्न सॉफ्टवेयर के अनुसार बदलता रहता है। जैसे तुमने कोई भी सॉफ्टवेयर डाला तो वो सॉफ्टवेयर के अनुसार ही वर्क करेगा। जैसे मैंने कंट्रोल+C दबाई तो वो कॉपी कर लेगा, कंट्रोल+C से क्या होता है, कॉपी।
और कंट्रोल प्लस वी से क्या होता है, पेस्ट कर देंगे हम कहीं भी करना चाहे। और कीबोर्ड पर दो कंट्रोल की कितनी होती हैं, दो कंट्रोल की होती हैं। पूछा जाए कि कीबोर्ड में कितनी कंट्रोल की होती हैं, तो कीबोर्ड में दो कंट्रोल की होती हैं। कितनी होती हैं, दो कंट्रोल की। अगर मैं कंट्रोल और अल्ट और डिलीट, अगर मैं तीनों बटनों को एक साथ दबा दूं, है ना, अगर मैं कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट इन तीनों बटनों को मैं एक साथ दबा दूंगा, तो विंडो टास्क मैनेजर विंडो खुल जाएगा। कौन सा खुल जाएगा, विंडो टास्क मैनेजर, वो उसका विंडो खुल जाता है। विंडो टास्क मैनेजर का विंडो, जिसमें तुम डायरेक्ट बंद भी कर सकते हो, है ना। इससे हम किसी भी प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। अगर कोई प्रोग्राम कंप्यूटर में चलते चलते हैंग हो रहा है या हैंग कर जाता है, तो इन तीनों का उपयोग से उस प्रोग्राम को बंद किया जा सकता है। या इसे रीसेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रीसेट कहते हैं, रीसेट कर दो। तो ध्यान पता चलेगा रीसेट करने के लिए कौन कौन सी बटनों का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल अल्टर और प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट इन तीनों का बटन का यूज करेंगे, सीधा विंडो टास्क मैनेजर की विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें आप किसी भी प्रोग्राम को बंद बंद भी कर सकते हो, है ना। अगर वो कंप्यूटर हैंग हो रहा है, तो हैंग हो रहा है तो उसको रीसेट भी कर सकते हो, है ना। कितनी अच्छी की है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, प्रिंट स्क्रीन की। प्रिंट स्क्रीन की क्या क्या काम है। अगर आपको ये पता नहीं चला हो तो दोबारा से देख लीजिएगा, है ना। रीसेट भी कहते हैं इसको, है ना। प्रिंट प्रिंट स्क्रीन की क्या है, प्रिंट इस की को शिफ्ट की के साथ प्रयोग कर सकते हैं। किसके साथ, शिफ्ट की के साथ, है ना। किसके साथ, शिफ्ट की के साथ प्रयोग करके स्क्रीन पे प्रदर्शित फाइल या फोटो प्रिंटर के साथ प्रिंट किया जाता है ना। जो प्रिंट स्क्रीन इस पे आती है वो की, उस की को शिफ्ट के साथ दबा दिया जाएगा, तो वो सीधा स्क्रीन पर प्रदर्शित जो भी फाइल या फोटो होगा वो प्रिंट के द्वारा प्रिंट किया जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगर भाइयों आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे हम आप उनके साथ शेयर करोगे, जिससे हम लोगों को क्या है, मोटिवेट मिलता रहता है, जिससे कि आप लोगों को हमारी वजह से फायदा हो रहा है, तो प्लीज सपोर्ट करिएगा। चलो आगे देखते हैं। मेरा अगर आपको यूट्यूब चैनल नहीं पता हो तो प्लीज, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अभी क्लासेस 2.0 नाम से है, लेकिन इसमें कोई भी स्पेस नहीं है, बिना स्पेस के। अब देखो ये की होती है जिसको हम स्क्रॉल की कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्क्रॉल की। स्क्रॉल की क्या होती है, इससे क्या होता है, किसी भी पे जैसे हम कोई भी इस कीबोर्ड की का हम बटन का प्रयोग करें, तो उसके माध्यम से क्या हो जाएगा कि वो जिस पे कोई भी चीज लिखी हुई है ना, तो वो पॉज के साथ स्थित हो जाती है। किसके साथ, पॉज के साथ। देखो मैं इसके बारे में और इसमें आपको बताऊं, यह बटन की कीबोर्ड के ऊपर पॉज के पास स्थित होता है। किसके पास होता है, जो कीबोर्ड के ऊपर पॉज पॉज की लिखी होगी ना, उसी के पास स्थित होता है। यह टेक्स्ट या रन कर रहे प्रोग्राम को अस्थायी रूप से एक स्थान पर रोक देता है ना। अगर कोई टेक्स्ट या रन कर रहा है कोई भी चीज, प्रोग्राम उसमें, कंप्यूटर या लैपटॉप में, तो उसको अस्थायी रूप से क्या कर देगा, वो एक ही स्थान पर रोक देगा। फिर से टेक्स्ट या प्रोग्राम को सक्रिय करने के लिए इसी बटन का दोबारा उपयोग करना होता है ना। अगर कोई भी चीज वहाँ पे, जैसे आपका प्रोग्राम आपको रोकना है स्थायी रूप से, तो उस बटन को आप दबा दो तो वो रुक जाएगी। फिर वो हमें चालू करना हो तो दोबारा उसी बटन को दबा दो, वो दोबारा से रन करना स्टार्ट कर देगी। पॉज की, यह कीबोर्ड के ऊपर दाहिने तरफ स्थित होता है। किधर होता है, दाहिनी ओर, है ना। कीबोर्ड में देखना आपको ये सब की मिल जाएंगी। दाहिनी तरफ स्थित होता है। यह बटन को अस्थायी तौर पर चल रहे प्रोग्राम को रोक देता है। अगर वो अस्थायी रूप से चल रहा है तो उस प्रोग्राम को क्या कर देगा, ये रोक देगा। तथा किसी बटन को दबाने पर फिर से प्रोग्राम चलने लगता है। जैसे कंप्यूटर में गेम अस्थायी रूप से, हमें गेम को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो पॉज कर दो तो वो गेम रुक जाएगा अस्थायी रूप से। फिर बाद में आप दोबारा चालू करेंगे तो वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। मॉडिफायर की क्या होते हैं, ये कंप्यूटर कीबोर्ड पर विशेष की है, जो किसी की के कॉम्बिनेशन में उपयोग किया जाता है। किसमें, कॉम्बिनेशन में, है ना।
यह दूसरे की के कार्य को रूपांतरित कर देता है। जैसे अल्टर प्लस F4 एमएस विंडो में सक्रिय प्रोग्राम विंडो को बंद कर देता है। अगर कोई विंडो है, एमएस विंडो है, अगर वो उस एमएस विंडो में अगर मैं अल्टर प्लस F4 कौन सी अल्टर प्लस F4 दबा देता हूँ, तो जो एमएस विंडो में सक्रिय जो भी प्रोग्राम होगा, क्या होगा, जो भी सक्रिय प्रोग्राम होगा उस विंडो में, तो उसको वो क्या कर देगा, बंद कर देगा। जहाँ अल्टर मॉडिफायर की है और F4 क्या है, वो कार्य को रूपांतरित कर देता है ना। F क्या है, फंक्शन की है। तो कुछ मॉडिफायर की के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन सी मॉडिफायर की है। मॉडिफायर की जो निम्नलिखित है, शिफ्ट की, कंट्रोल की और अल्ट की, ये आपकी मॉडिफायर की है। पूछा जाए कौन कौन सी मॉडिफायर की होती है, तो ध्यान रखेंगे शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट। शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट, ये मॉडिफायर की हैं। शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट मॉडिफायर की कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है, मॉडिफायर की। ऐसे ऑप्शन में आएगा निम्न में से कौन सी मॉडिफायर की नहीं है, तो शिफ्ट देगा, कंट्रोल देगा, अल्ट देगा और आपको टैब लिख के दे देगा, कैप्स लॉक लिख के दे देगा। इन चारों में से निम्न में से कौन सी नहीं है, तो आपको पता होगा तो आप लगा देंगे कि कौन सी नहीं है। तो ध्यान रखें शिफ्ट, अल्ट और कंट्रोल ये तीनों मॉडिफायर की हैं, है ना। अब माउस के बारे में देख लेते हैं। माउस, माउस एक इनपुट डिवाइस है। क्या ये एक इनपुट डिवाइस है, पूछ आता है माउस कैसा डिवाइस है, तो माउस एक इनपुट डिवाइस है। कैसा है, इनपुट डिवाइस। इसकी खोज 1977 में 1977 में डगलस एंजल वर्ट ने 1977 में की थी। या इसका आविष्कार कब हुआ था, 1977 में। किसने किया, डगलस सी एंजल वर्ट ने, है ना, सी एंजल वर्ट। ध्यान रखेंगे कब किया था, 1977 में। किसने किया था, डगलस सी एंजल वर्ट ने किया था। इसमें लेफ्ट बटन, राइट बटन और बीच में एक स्क्रॉल व्हील होता है, ये भी ध्यान रखना। लेफ्ट में एक तो लेफ्ट बटन होती है, एक राइट बटन होती है और बीच में एक पहिया जैसा होता है जिसको स्क्रॉल व्हील बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्क्रॉल व्हील बोलते हैं। माउस के उपयोग करने से हमें कीबोर्ड के किसी बटन को याद रखने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम इसका प्रयोग करें तो हमें कीबोर्ड की जो बटन होती है उनको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बस माउस के पॉइंटर को स्क्रीन पर किसी नियत स्थान पर क्लिक करना होता है, जिसे हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग या पॉइंटिंग डिवाइस, क्या बोलते हैं इसको, माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं, है ना। माउस दो बटन, तीन बटन तथा ऑप्टिकल भी होते हैं। किसी में दो ही बटन होती हैं, किसी में तीन बटन होती हैं, नहीं तो फिर वो ऑप्टिकल भी होते हैं। कैसे होते हैं वो, ऑप्टिकल। माउस के नीचे एक रबर बॉल होता है। नीचे मतलब माउस के नीचे क्या होता है, एक रबर बॉल होता है। देखो ये चीजें आपको पता होना चाहिए माउस के बारे में, है ना। पूछा जाया था माउस कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, किसने खोज की थी, डगलस सी एंजल वर्ट ने 1977 में की थी। इसमें कितनी बटन होते हैं, इसमें दो बटन भी होती हैं, इसमें तीन होती हैं। तो इसमें दो बटन में कौन कौन सी, लेफ्ट में होती है, एक राइट में होती है, बीच में स्क्रॉल व्हील होता है ना। इस माउस को और किस नाम से भी जाना जाता है, इसके पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जानता है। किसके नाम से, पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है ना। इसमें माउस में दो बटन भी होते हैं, तीन बटन भी होते हैं और ये ऑप्टिकल भी होते हैं, है ना। ऑप्टिकल का मतलब समझे, कांच जैसे वाले। माउस के नीचे एक रबर बॉल भी होती है। क्या होती है, नीचे भी देखना है, रबर बॉल जैसी होगी, जो माउस को सतह पर हिलाने में मदद करता है ना। माउस को क्या करता है, वो सतह को हिलाने में मदद करता है। बॉल के घुमाने से स्क्रीन पर माउस पॉइंटर की दिशा में परिवर्तन होता है। माउस के नीचे रखे स्लेट के आकार की वस्तु को माउस पैड कहते हैं। जो अगर हम माउस के नीचे, ये आता है ऐसे आ जाएगा, तो ये बताओ अगर माउस के नीचे हम जो भी पैड या स्लेट यूज करते हैं, उ- उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं। अगर हम माउस के नीचे जो भी स्लेट वगैरह रखते हैं ना, क्या रखते हैं हम, स्लेट वगैरह, तो उस स्लेट को रखें, उस स्लेट को क्या बोलेंगे,
तो उस सिलेक्ट को बोलते हैं माउस पैड। क्या बोलते हैं उसको? माउस पैड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? माउस पैड। अब माउस के प्रमुख कार्य देख लेते हैं। माउस के 4 कार्य हैं प्रमुख। क्लिक या लेफ्ट क्लिक, यानी अगर हम क्लिक करें या लेफ्ट क्लिक करते हैं तो ये ध्यान रखना है कौन लेफ्ट क्लिक वाला पहले कार्य है। तो लेफ्ट माउस बटन को एक बार दबाकर छोड़ने पर यह एक आवाज यानी क्लिकिंग साउंड देता है ना? तथा स्क्रीन पर किसी एक ऑब्जेक्ट का चयन करता है। जैसे माई कंप्यूटर और लेफ्ट बटन क्लिक करने से इसका रंग नीला हो जाता है, यानी मतलब इसका चयन हो गया है। क्या हो गया? इसका चयन हो गया है। इस बटन का उपयोग सामान्यतः ओके के लिए भी किया जाता है। ध्यान रखेंगे किसके लिए? ओके के लिए भी, है ना? अगर हम लेफ्ट वाली बटन को एक बार दबाते हैं तो वो ओके के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, और उसका मतलब एक बार दबाएंगे अगर हम किसी पे ले आएंगे तो उसका तो सिलेक्ट करने के लिए होता है, किसी भी वस्तु को चयन करने के लिए। ध्यान रखना बस, चयन कर ले और ओके करने के लिए इसका प्रयोग होता है ना? नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ, कौन सी करता हूँ? अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो डबल क्लिक में क्या होगा? तो लेफ्ट माउस वाली डबल क्लिक एक साथ जल्दी जल्दी 2 बार दबा देते हैं, तो दबाकर छोड़ने पर डबल क्लिक हो जाता है। देखो लेफ्ट माउस बटन को जल्दी जल्दी, कैसे जल्दी जल्दी 2 बार दबाकर छोड़ने को डबल क्लिक कहते हैं। जल्दी जल्दी दबा दे कड़े कड़े ऐसे करके, तो उसको डबल क्लिक कहते हैं। इसका उपयोग किसी फाइल या डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम को खोलने के लिए होता है। किसके लिए होता है इसका प्रयोग? फाइल या डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम को खोलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ना? राइट क्लिक के बारे में देख लेते हैं। अब राइट क्लिक के बारे में क्या है? राइट क्लिक, ऐसे अभी लेफ्ट क्लिक के दो प्रयोग थे, ऐसे राइट क्लिक के दो बार। तो राइट माउस बटन को एक बार दबाकर छोड़ने पर यह स्क्रीन पर आदेशों की एक सूची देता है। अगर आप एक बार इसको दबा कर छोड़ रहे हो तो ये स्क्रीन पे क्या करेगा? जो कमांड्स होंगी उनकी एक लिस्ट दे देगा आपको निकाल के। देखना आप लगा के अगर आपके पास कंप्यूटर हो। और ये ऑब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज होंगी उसको एक्सेस एक्सेस करने में भी उपयुक्त होता है। यानी उसको उसको देखना, उसकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं उसकी सभी को दिखा देगा आपको, अगर आपको राइट साइड की एक बार क्लिक करोगे तो, है ना? नेक्स्ट है ड्रैग और ड्रॉप। ड्रैग और ड्रॉप किसका काम है? ये वही माउस का है। इसका उपयोग किसी चीज को स्क्रीन पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए होता है। स्क्रीन के किसी एक आइटम, ड्रैग और ड्रॉप का मतलब क्या है? किसी चीज को स्क्रीन पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए होता है। बस इसका इतना उपयोग। स्क्रीन के किसी एक आइटम के ऊपर पॉइंटर को ले जाकर लेफ्ट माउस बटन को दबाएं, दबाए हुए स्क्रीन पर किसी दूसरी जगह ले जाकर छोड़ देते हैं, जिसके फलस्वरूप वो आइटम दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाता है। इसका भी इस क्रिया को ड्रैग और टॉप ड्रॉप भी कहते हैं। यानी अगर स्क्रीन के किसी एक आइटम के ऊपर आपने पॉइंटर को ले जाकर लेफ्ट माउस बटन को दबाए हुए है और स्क्रीन पर किसी दूसरी जगह ले जाकर छोड़ देते हैं, तो जिस उसी को क्या कहते हैं हम? जब वो आइटम दूसरी जगह चला जाएगा तो उसी क्रिया को कहेंगे हम ड्रैग और ड्रॉप। क्या बोले इसको? ड्रैग और ड्रॉप कहते हैं। अब चलते हैं ट्रैक वॉल की तरफ। किसकी तरफ? ट्रैक वॉल, है ना? तो ट्रैक वॉल ये माउस का ही एक विकल्प है ना? इसके ऊपर एक बॉल होता है जिसे हाथ से घुमाकर पॉइंटर की दिशा में परिवर्तन किया जाता है। इसका उपयोग देख लेते हैं ट्रैक बॉल का किस किस में प्रयोग किया जाता है, बस इतना ध्यान रखेंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में कैड सीएडी है, और कैम के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है ट्रैक बॉल का, सीएडी सीएएम, और चिकित्सा के क्षेत्र में। जॉयस्टिक देख लेते हैं। जॉयस्टिक तो खेलों के में किया जाता है। इसमें प्रयोग होता है खेलों में। ये एक इनपुट, वो भी आपका ये ट्रैक बॉल भी एक इनपुट डिवाइस ही है ना? इसके ऊपर एक बॉल जैसी ट्रैक बॉल यानी बॉल होती है इसके ऊपर, वैसे ये याद रखना। तो यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग वीडियो तथा
कंप्यूटर गेम खेलने में होता है ना। जॉयस्टिक का प्रयोग किसमें होता है? वीडियो तथा कंप्यूटर गेम खेलने में होता है। ये भी कैसा है? जॉयस्टिक का इनपुट डिवाइस है। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। इसकी भी कार्यप्रणाली ट्रैक बॉल की तरह होती है, केवल बॉल की जगह इसमें एक छड़ी लगी होती है। क्या लगी होती है? इसमें एक छड़ी लगी होती है बस। जैसे आपने वो देखा ड्रोन वगैरह चलाते हैं, तो उसमें जैसे बटन्स वो लगी होती है छड़ी सी, तो उसको इधर उधर करने में यूज किया जाता है, तो उसमें जॉयस्टिक का ही यूज होता है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। स्कैनर। स्कैनर का आप तो इसको तो भली बात जानते होंगे आप लोग। इसका उपयोग टेक्स्ट या चित्र इमेज को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने में होता है। स्कैनर का प्रयोग किसमें होता है? या तो कोई टेक्स्ट या चित्र को डिजिटल रूप में आपको वो बदलना हो, तो उसमें किया जाता है, जिसे हम लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस स्कैन चित्रों का उपयोग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किया जा सकता है। इस स्कैन चित्रों को मेमोरी या सीडी में सुरक्षित रखा या कोई प्रोसेस या एडिटिंग किया जा सकता है। यह भी इनपुट डिवाइस है। क्या है? स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। यह फोटोकॉपियर मशीन की तरह दिखता है। काउंटर पर बैठे सेल्स क्लर्क किसी वस्तु को टैग स्कैन पर सोर्स डाटा ऑटोमेशन का प्रयोग करता है। किसका? डाटा ऑटोमेशन का। देखो मैंने बस 3 चीज़ों पे ही निशान लगाया, वही आपको बस ध्यान रखना है। स्कैनर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग क्या करते हैं? इस टेक्स्ट या चित्र को डिजिटल रूप में बदलने में होता है, बस इतना। है ना, ज़्यादा आपको ध्यान रखना ही नहीं। माइक्रोफोन। माइक्रोफोन से क्या है? जो आवाज़ देते हैं वो उसको रिकॉर्ड करने में होता है। देखो, इस इनपुट डिवाइस का प्रयोग किसी भी आवाज़ को रिकॉर्ड करने में होता है, बस। आवाज़ को रिकॉर्ड करने में यूज़ होता है इसका। नेक्स्ट आगे चलते हैं। वेबकैम। और वेबकैम आपका किस में यूज़ होगा? वेबकैम भी आपका एक इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग इंटरनेट पर फ़ोटो देखने तथा फ़ोटो लेने के लिए होता है। इंटरनेट पर फ़ोटो देखने और तथा फ़ोटो लेने के लिए होता है वेबकैम। इसका उपयोग कर इंटरनेट की सहायता से दूर बैठे आदमी का फ़ोटो देख सकते हैं। है ना? इसका उपयोग करके क्या कर सकते हैं? इंटरनेट की सहायता से दूर बैठे आदमी को का फ़ोटो देख सकते हैं, परंतु दूसरे व्यक्ति के पास भी वेबकैम उपलब्ध होना चाहिए। यह डिजिटल कैमरे की तरह होता है, जिसे कंप्यूटर जोड़कर इनपुट डिवाइस के रूप में उपयोग करता है। आपको तो बस यही याद रखना है वेबकैम क्या है। इसका उपयोग क्या है? इंटरनेट पे फ़ोटो देखने और फ़ोटो लेने में होता है, और ये एक इनपुट डिवाइस है, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं। नेक्स्ट बारकोड रीडर। आपने बारकोड रीडर तो देखा होगा, जो बस सीधे-सीधे उसको जो लाइन जैसी लगी होती है, जैसे ये लाइन लगी हुई है, इन लाइनों को ऊपर वो कर दे तो अपने आप वो उसको रीड कर लेता है, इस क्या लिखा हुआ है। ये पॉइंट ऑफ सेल्स डेटा रिकॉर्डिंग है। क्या ये याद रखना है आपको। पॉइंट ऑफ सेल्स डेटा रिकॉर्डिंग है। ये पॉइंट ऑफ सेल्स यानी डेटा रिकॉर्डिंग है। आजकल सुपरमार्केट में मूल्यों तथा डेटा अपडेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सुपरमार्केट में सामान के ऊपर जो सफेद और काली लाइन बनी होती है ना, वह बारकोड है। क्या होता है वो? बारकोड। ऐसी लाइन जो मैंने बताया अभी, ये काली है, इसमें सफेद है, यही बारकोड होता है। जिसे बारकोड रीडर, जो एक स्कैनिंग डिवाइस के द्वारा स्कैन कर डिजिटल रूप में कंप्यूटर में भेजा जाता है। आजकल बारकोड रीडर का उपयोग सुपरमार्केट, पुस्तकालय, बैंक तथा पोस्ट ऑफिस में भी किया जाता है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओसीआर। ओसीआर की फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। यह टाइप या हाथ से लिखे हुए डेटा को भी पढ़ सकता है ना। अगर आपने इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर वो रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर्स रिकॉग्नाइजेशन। यह टाइप तथा हाथ से लिखे हुए, कैसे? या तो टाइप में हो रहा हो या हाथ से लिखे हुए डेटा को क्या कर सकता है? रीड कर सकता है। यह स्कैनर तो विशेष सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो प्रिंटेड डेटा या हस्तलिखित डेटा को ASCII में रूपांतरित कर देता है। पूछा जाता है किस में चेंज कर देता है? तो ASCII में रूपांतरित कर देता है। इसका उपयोग कागजी रिकॉर्ड को इलेक्ट्रिक फाइलिंग तथा स्कैन चालान को स्प्रेडशीट में परिवर्तित करने में होता है। नेक्स्ट देखते हैं MICR।
MICR की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, उसमें भी रिकॉग्नाइजेशन था आर का मतलब। इस चुंबकीय स्याही से लिखे अक्षरों या डॉक्यूमेंट को इसके द्वारा पढ़ा जाता है। कैसे? चुंबकीय स्याही से लिखे, किससे लिखे हो? चुंबकीय स्याही से अक्षरों या डॉक्यूमेंटों को पढ़ा जाता है। या कंप्यूटर में संग्रहित किया जाता है, या तो उसको पढ़ रीड कर लेगा, और रीड नहीं करेगा तो वो उसको कंप्यूटर में एक कलेक्ट कर लेगा, यानी मेमोरी में शिफ्ट कर लेगा। बैंकों में इस तकनीक का व्यापक उपयोग होता है, MICR का बैंकों में। चुंबकीय स्याही और विशेष फॉन्ट का संयोजन से प्रति घंटे हजारों चेक स्कैन किया जाता है। कितने पूछा जाता है? हजारों चेक स्कैन किए जाते हैं एक घंटे में। प्रति घंटे में हजारों चेक स्कैन किया जा सकता है MICR के द्वारा। किसके द्वारा? MICR के द्वारा, है ना। पूछा जाएगा MICR में क्या होता है। MICR में चुंबकीय स्याही से लिखे अक्षर डॉक्यूमेंट को इसके द्वारा पढ़ा जाता है या कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, ये एक घंटे में हजारों चेकों को स्कैन कर सकता है। एक घंटे में हजारों चेकों को स्कैन कर सकता है, जिससे समय की बचत है, तीव्र गति से कार्य करने में भी मदद मिलती है। नेक्स्ट है OMR। OMR की फुल फॉर्म याद रखेंगे। OMR की तो वैसे आप एग्जाम देते हो, उसमें MR की सीट मिलती है, कहते हैं OMR पर एग्जाम दिया जाएगा। OMR OMR की फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर, यह भी एक इनपुट डिवाइस है। क्या है ये? इनपुट डिवाइस, जिसका प्रयोग फार्म तथा कार्ड में पर विशिष्ट स्थान पर डाले गए चिन्हों को पढ़ने में होता है ना। या फार्म या कार्ड पर विशिष्ट स्थान पर डाले गए चिन्हों को पढ़ने में होता है। इसमें उच्च तीव्रता वाले प्रकाशीय किरणों को डालकर चिन्हों को पढ़ा जाता है। इसका उपयोग लॉटरी टिकट, ऑफिशियल फॉर्म, वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं में को जांचने के लिए होता है। जो लॉटरी की टिकट आती है उसमें होता है, या ऑफिशियल फॉर्म में, और वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं में होता है। अब आगे चलते हैं, किम्बॉल टैग रीडर। किम्बॉल टैग रीडर, तो किम्बॉल टैग रीडर क्या है? तो किम्बॉल टैग रीडर क्या है? किम्बॉल टैग एक छोटा सा कार्ड जिसमें छेद पंच रहते हैं। क्या होता है? छेद पंच रहता है। जैसा किसी दुकान में कपड़े में कार्ड लगा रहता है, जिसे खरीदने के बाद निकाल दिया जाता है और कंप्यूटर केंद्र में प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है ना। वो कंप्यूटर उसे कर लेते हैं, तो किम्बॉल टैग रीडर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? किम्बॉल टैग रीडर। टैग लगाए होते हैं ना उसमें। जैसे आप कोई पैंट लेके आते हैं, जैसे आपने वो नई पैंट ली किसकी, जैसे आपने जो मार्केट से या मॉल से कम पैंट लेंगे, तो उसमें ऐसे बिल्ला सा लगा आता है, उसको टैग बोलते हैं। तो उसको टैग को रीड करने के बाद वो कंप्यूटर में वो शो करा देता है। अब देखते हैं स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम क्या है। स्पीच रिकॉग्निशन माइक्रोफोन या टेलीफोन द्वारा बोले गए शब्दों के सेट को पकड़कर ध्वनि में परिवर्तित करने की क्रिया है। रिकॉग्निशन शब्दों को कमांड और नियंत्रण डाटा प्रविष्टि और दस्तावेज तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम बोले हुए शब्दों को मशीन के पढ़ने किसको मशीन के पढ़ने लायक इनपुट में बदल देता है। इसका उपयोग वॉइस डायलॉग या सरल डाटा प्रविष्टि, स्पीच से टेक्स्ट प्रोसेसिंग तथा हवाई जहाज कॉकपिट में होता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर मैंने आपको ये बता दिया है। प्रकाशीय कलम क्या होती है? लाइट पेन, जो आजकल हम यूज करते हैं, वो भी लाइट पेन की तरह ही है। यह एक इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन क्या है? इनपुट डिवाइस। इसका उपयोग स्क्रीन पे कुछ भी लिखने या चित्र बनाने में होता है। कोई भी अगर स्क्रीन पे कुछ भी लिख सकते हो आप लाइट पेन के माध्यम, है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 15वां नंबर का है टच स्क्रीन। कौन सा? टच स्क्रीन। यह एक इनपुट डिवाइस है। जब हम इस स्क्रीन को स्पर्श करते हैं तो यह पता लगा लेता है कि हमने इसे कहाँ स्पर्श किया है। इसका उपयोग बैंकों में, ATM, सार्वजनिक सूचना केंद्रों में स्क्रीन पर उपलब्ध विकल्पों का चयन करने के लिए किया जाता है।
इसका उपयोग संगीत सुनने के लिए होता है। किसका? ये ध्यान रखना है। टच स्क्रीन का उपयोग संगीत सुनने के लिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब इनपुट के बारे में इतना हो गया, अब आउटपुट के बारे में देख लेते हैं।